तो वो आप वैसे हो जाते हो क्योंकि आप तो रामलाल ही हो। क्या हो? कल्पनाशील। रामलाल कल्पनाशील है, कर्म स्वतंत्र है। अब जो उसको पढ़ा देते हैं वो इसको लगने लगता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी आपको पढ़ा दे रहे हैं, आपको ऐसे लगने लगता है ना। इस यहाँ तक कुछ भी अंतर नहीं है ना। जैसे एक मैं कहानी करता हूँ कि एक आदमी रामलाल को बिठा दो कोठरी है बना रखी साइड में, और उसको एक मंत्र दे दो। क्या मंत्र है? मैं भैंस हूँ। और विधि विधान से यदि वो उसका पालन करता है इस मंत्र का, 7 दिन बाद आवाज लगाने पे रामलाल रामलाल, रामलाल नहीं जी भैया नहीं बोलता, मतलब आवाज आती है, उसकी आवाज ही बदल जाती है। फिर बड़ी मुश्किल से उसको पटाओ कि आजा बाहर आजा रामलाल, हो गया। तो रामलाल बोलता है कि मैं आ तो सकता हूँ, दरवाजा बड़ा करो। क्यों? सिंह अड़ गए इसमें। एक्चुअली सिंह अड़ जाते हैं हमारे। तो क्या हो जाता है ऐसा? मानव कल्पनाशील है, कुछ भी उसमें हम कोडिंग कर देते हैं। तो अब अस्तित्ववादी ने भी कोई कोडिंग कर दिया आपको उपयोगिताओं की। ठीक, यहाँ तक तो सब एक जैसे ही है, इसलिए मैंने बोला ये वर्चुअल रियलिटी है। एक अस्तित्व में रियलिटी है, एक आपके दिमाग में बैठ गई, वो वर्चुअल है। अभी कोई रियलिटी का कोई पता नहीं चला, यहाँ तक भी पता नहीं चल रहा है। आप समझ गए? अब ये वर्चुअल रियलिटी लेके आप पहुंचे मैदान में। अब भैंस भैंस के सामने खड़ी हो गई, आप भी खड़े हो गए जाके, उसने तो सिंह मारा लग गया, और आपने सिंह मारा तो उसको लगा ही नहीं क्योंकि था ही नहीं। या तो वहां से है ना, ये अभ्यास के बाद की कहानी करें भाई साहब। वहां से पता चला कि सिंह तो था ही, धोखा हो गया था हमारे साथ। बात समझ गए? तो यदि हम न्यायपूर्वक जी लिए हैं, मतलब हम उपयोगिता पूर्वक जी लिए हैं, हम व्यवस्था पूर्वक जी लिए हैं, तो आपकी वर्चुअल रियलिटी ना अब रियलिटी में कन्वर्ट हो गई है। सोचो कितना भयानक ये लापड़ है आदमी के सामने। इतने साल तक हम पता नहीं क्या क्या मान के बैठे हुए हैं, जिनका जीने में कोई प्रमाण नहीं आया आज तक। फिर भी हम उसको ऐसा ले लेके बैठे रहे रामलाल, और हमारे सिंह जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते चले गए, और हम मान इतना बोझा लेके कि यही सच्चाई है, और उससे एक आदमी भी प्रमाणित नहीं है। तो जो आप मान के चल रहे हो उसमें से एक आदमी के साथ एक आदमी निर्विरोध नहीं जी पाया। प्रकृति के साथ हम पूरक होकर नहीं जी पाए। अब केवल ये ही प्रमाण है आपके सत्य और धर्म और न्याय की दृष्टियों के। तो ये भी समझो कि इतने सब बड़े बड़े शब्दों से जो हम कुछ भी अनुमान करके ले गए थे, वो उसका एकदम ग्राउंडेड होता है। वो कहाँ पे पहुंचे? धरती के चारों अवस्थाओं को जीने देकर जीने की जगह में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? दूसरे मानव को साथ उपकार घटित हुआ कि नहीं हुआ, उसको समझने की प्रेरणा हुई। मानव के प्रति स्वीकृति बढ़ रही है, घट रही है उसकी? इतना कहानी। तो इन 3 उपयोगिताओं को लेकर अब हम चलेंगे। उपकार तक पहुंच गए तो ये हमारा स्वभाव हो गया। अब ये परिमार्जित होते होते जा रहा है, ये कोई जादू नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि ये तो हमारा अर्जित गुण है। पूरा छाछ करने के बाद जब भी उपकार तक हम सफल हो गए, तब तक ये स्वभाव में जागृति चलती रहेगी हमारी। तब जागृति कब बोली जाएगी? जब उपकार में सफल हो गया। ठीक है? तो 4 विषय 5 संवेदना से किसी का उपकार नहीं हुआ, खूब खिला दो पिला दो, हो नहीं रहा है। खिलाना पिलाना बुरी बात बिल्कुल नहीं कही जा रही, काम ही है कि उससे उपकार का कोई लेन देना नहीं है। उपकार का लेन देना काहे से है भैया? समझे हुए को समझाने से, सीखे को सिखाने से, किए हुए कराने से। ठीक, तो इस विधि से अपन इसको आगे 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 समझेंगे। तो यहाँ से वर्चुअल रियलिटी जो है वो है ना, रियलिटी में आ गई जब आप आदमी के साथ विरोध मुक्त होकर जी पाए। इसका मतलब ये नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड है, अपनी उपयोगिता सहित दूसरे की उपयोगिता में से के लिए अपन काम कर पाए। कोई एहसान नहीं कर रहा है उसके ऊपर, कोई हमारे पे एहसान नहीं कर रहा है, ये हमारी उपयोगिता ही है। तो मेरी उपयोगिता क्या थी? हमने पढ़ा, समाधान समृद्धि संपन्न हो जाने से समझना समझाना ही मेरे उपयोगी कार्यक्रम है, मैं उपयोगी होता हूँ। दूसरे की उपयोगिता क्या है? वो भी समाधान समृद्धि संपन्न होना चाहता है। इस विधि से हम जब जीते हैं, दोनों उपयोगिता एक ही है, हमारी उपयोगिता सबके समान, उससे समानता में आ गए तो न्याय हो गया।
समानता के न्याय का मतलब वो भी उपयोगी होना चाहता है, हम उसकी मदद कर पाए, वो भी हो गया उपयोगी। उपयोगी हो जाने से न्याय, उसका मूल्यांकन कर लिया, उसको बोला सम्मान। इस प्रकार से ये बात यहाँ पर बन जाती है, इसको बोलते हैं अब जीने से ये बात यहाँ पर बन जाती है, इसको बोलते हैं अब जीने का कार्यक्रम चालू हो गया वहां से। तब तक जीने की तैयारी, तो जीने की तैयारी और जीना, फिर उसका प्रमाण, फिर प्रमाण की परंपरा। ऐसा। यस सर। बोले सत्यनारायण महाराज की आज की कथा पूर्ण झाली।